गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो देखो हम 15th क्वेश्चन स्टडी करते हैं। कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट ओन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज एज फॉलो। एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब मान लो कि हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ बनाना है, उसके लिए एक जॉब बना रखी है। कह रहे लेकिन है ना हमारे पास पेनल्टी लगती है, जुर्माना लगता है अगर हम उस काम को डिले कर दे। डिले मतलब लेट कर दे बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। मान लो उन्होंने कहा कि इस डेट तक ये काम कर दो, लेकिन अगर हम वो काम नहीं कर पा रहे उस डेट तक, तो उसके बाद पेनल्टी जुर्माना लगना स्टार्ट हो जाता है। कह रहे ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर मान लो वो फर्स्ट डे एक दिन के लिए लेट हो जाता है तो कितने रुपए का चार्ज उसको देना पड़ता है? 200 का। अगर वो 2 दिन लेट हो जाता है तो 250। अगर वो 3 डेज लेट हो जाता है तो 300 रुपीज। तो कह रहा है इस तरह से जो पेनल्टी है ईच सक्सीडिंग डे बी 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे। तो पुराने दिन से पहले दिन मतलब 50 रुपीज का इंक्रीमेंट, मतलब फोर्थ डे 350 हो जाएगा, नेक्स्ट डे 400 हो जाएगा। तो कह रहे इस तरह से रुपए बढ़ते रहते हैं। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। तो मनी कितनी मिल जाएगी कॉन्ट्रैक्टर को जुर्माने के रूप में? इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यदि वो अपने काम को 30 दिन तक लेट कर देता है तो कितना जुर्माना लग जाएगा? हमें ये बताना है कि एक्चुअल में कितने रुपए उस टाइम तक हो जाएंगे। तो देखो इसके लिए एपी सीरीज बनानी है हमें। हमने अपनी एपी सीरीज में बनाया कि जो फर्स्ट हमारा है वो 200, देन 250, फिर 300 अप टू कितने डेज तक हो गया? 30 डेज तक ऐसा हुआ। क्यों हमने ये एपी सीरीज बनाई? क्योंकि फर्स्ट डे इतना लग रहा है, फिर 50-50 का इंक्रीमेंट चल रहा है। तो देखो यहाँ से हमारे पास ए जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 200। और डी जो है वो कह रहा है 15 रुपीज की सक्सीडिंग हो रही है, तो डी कितना हो गया? 50। अदरवाइज आप फाइंड आउट कर सकते हो 250 माइनस 200। और अप टू सोन कितने डेज तक ऐसा करना है? 30 डेज का निकालना है। तो एन हमें मिल गया कितना? 30। एस एन का फॉर्मूला हमें आता ही है, हम लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। क्लियर है? अगर आप कर सकते हो इस सम को तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। n की जगह 30, 30/2 2a, ए की जगह हमें लगाना है 200 प्लस n माइनस 1 यानी 29, डी है हमारा 50। इसको कट करेंगे तो आ गया 15। इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 0, 9 5 जो 45, 4 5 2 जो 10 और 4 14। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 185। दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख देना। ये हमारा एस 30 आ जाएगा, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 1850। इससे जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा एक्चुअल में? 30 डेज की पेनल्टी। उसको इतने जो खर्चा है, इतने जो पैसे हैं वो कंस्ट्रक्टर को देने होंगे। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आता है। देखिए 16 सम कह रहा है हमारे पास एक सम दे रखा है। सम मतलब एस पहले ही गिवन है आपको। टोटल एस कितना है? 700 रुपीज का। कह रहा है आपको इस तरह से उसको यूज करना है कि गिवन कैश कितना प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 7 में। यानी 7 कैश प्राइज बनाने, तो एन भी आपको मिल गया कितना? 7 टू अ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। कह रहे हैं कि एक्चुअल में एक परफॉर्मेंस हुई थी, आपको 700 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 कैश प्राइजेस के अंदर। और उसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है? इफ यदि ईच प्राइज, जो प्रत्येक प्राइज है वो इज होना चाहिए 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अपने प्राइस से कितने रुपए कम होना चाहिए? 20। जैसे फर्स्ट वाले का कितना हो तो उसमें 20 लेस होना चाहिए सेकंड पोजीशन के लिए, उससे 20 लेस होना चाहिए थर्ड पोजीशन के लिए, उससे लेस होना चाहिए 20 हर बार हर पोजीशन पर लेस होना चाहिए। और ऐसे बनाने कितने हैं? 7। तो कह रहा है एक्चुअल में कितनी कितनी वैल्यूज जो है वो ईच प्राइस को मिलेगी, यानी फर्स्ट वाले को कितनी और 7th वाले को कितनी मिलेगी। टोटल जब कितनी रहनी है हमारे पास? 700।
तो देखो हमारे पास सम दिया हुआ है, सम मतलब एस एन होता है, एस एन में 7 है तो एस 7 हमें गिवन है, कितना है 700। 7 ही कैश प्राइस लेने हैं तो एन की वैल्यू भी हमें मिल गई 7। इसके बाद हमारा फर्स्ट प्राइस हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सबसे पहला प्राइस कितने रुपीज का होगा, तो हमने वो लेट कर लिया, कितने रुपीज का है वो एक्स रुपीज का। उसके बाद सेकंड प्राइस जो है वो पहले प्राइस से कितना लेस है 20 रुपीज, तो माइनस कितना कर दिया 20। थर्ड प्राइस जो है वो सेकंड प्राइस से कितना लेस है 20, तो x माइनस 20 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 40। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास क्या बन गई है एपी सीरीज। अब S7 का फॉर्मूला हम लगाते हैं, 7/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। S7 कितना दिया हुआ है सम हमें 700, तो हमने यहाँ 700 रख दिया। 7/2 2a कितना है हमारा x प्लस n है 7, 7 में से 1 गया 6, d हमारे पास कितना आएगा, d हमने निकाला नहीं, अब निकाल लेते हैं कोई बात नहीं। x माइनस 20 माइनस x में से x गया कैंसिल, कितना आ गया d की वैल्यू माइनस 20, तो d हम रख लेते हैं माइनस का 20। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन निकाल लेते हैं, 7/2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ रह गया x 3 ऑफ माइनस 20, 2 से 2 कैंसिल 700, 7 इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा x 3 2 जा 60, कट करेंगे तो आ गया 100 इज इक्वल टू x माइनस 60, 60 उस साइड जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, 100 प्लस 60 इज इक्वल टू दिस 160 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई x की वैल्यू कितनी है 160, x हमें मिल गया 160। तो एपी सीरीज जो है वो क्या बनेगी हमारी 160 140 120 100, उसमें से 20 लेस करेंगे 80, उसमें से फिर 20 लेस करेंगे 60, फिर 40, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 कैश प्राइजेस हमारे तैयार हैं कि अगर फर्स्ट पोजीशन को 160 रुपीज दें, सेकंड वाले को 140, थर्ड वाले को 120, फिर 100 80 60 40, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा होना चाहिए। क्लियर है।